लेकिन देखते हैं मित्रों, जैसा कि मेरे नाम से ही आप लोगों को सारी बातें पता चली होगी कि मैं मिश्र हूँ। कहने के लिए ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन संघर्ष मेरा भी दलितों का रहा। मैं संस्कृत का हूँ, लेकिन जनेऊ नहीं पहनता, हाथ पैर नहीं दिखाता। मैं विशुद्ध चारवाकी हूँ। मैंने आज तक कभी ईश्वर के सामने अपना शीश नहीं झुकाया है और शायद मृत्यु तक मैं नहीं झुकाऊंगा। चौथी सबसे बड़ी बात, मेरी एक पुत्री है। मैंने अपनी पुत्री को आज से 4 साल पहले ही कह दिया था कि मैं मरूं तो मुखाग्नि तुम देना, और अगर मैं जिंदा रहूं तो मैं कन्या दान नहीं करूंगा। अब रही बात कुछ, चूँकि मैं संस्कृत का हूँ तो मेरी कुछ कमजोरी है। एक तो इतने ज्ञान वृद्धों के बीच में मुझ जैसे ज्ञान युवा को बुला करके कौशल जी ने अपनी एक और कुशलता का परिचय दिया मेरे से बदला लेने का। मैं कुशल जी के लिए क्या शब्द कहूँ। इनकी कुशलता से और इनके कौशल से जब से इनसे मेरी भेंट है मैं मंत्रमुग्ध हूँ। इसलिए इनके एक ही तान पे मैं दौड़ा चला आया। भाषा जी नहीं है। भाषा जी के एक प्रश्न का भी मेरे पास उत्तर था। उससे पहले मैं रमणिका जी, चौथीराम जी, मैंने जिन किसी को भी सुना मेरा स्वर्गवास होता गया। ध्यान रखेंगे, स्वर्गवास का मतलब मृत्यु नहीं, बल्कि जहाँ पर अच्छे विचारक उपस्थित हों वो स्वर्ग बन जाता है। तो इस रूप में मैंने आप लोगों को पाया। लेकिन भाषा जी का एक छोटी सी टिप्पणी थी, सहज थी, किसी का ध्यान नहीं गया होगा कि उन्होंने जब कहा था, क्षमा करें भाषा जी, मैं अपनी भाषा के बचाव में आपकी भाषा विषयक टिप्पणी पे मैं अपनी भाषा का प्रहार कर रहा हूँ। आपने कहा था कि अच्छा हुआ कि पुष्प गुच्छ नहीं बोला, बुके बोला। मुझे लग रहा है कि मैं उस आयातित भाषा का प्रयोग मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं संस्कृत का छात्र रहा हूँ। इसलिए मेरी भाषा के साथ, आप लोगों के साथ, भाषा जी आप भी जरा संबंध बनाए रखिएगा। मैं शुरू करता हूँ। अपना प्रवचन ही है, चूँकि मैंने लिखा था, मैंने काफ़ी शोध किया था और मैं बहुत उन्मुक्त विचार खुले दृष्टि से नहीं दे पाऊँगा अभी, क्योंकि सुबह भी मैं एक जगह अपना लेक्चर मेरा था, प्रवचन था दिल्ली संस्कृत अकादमी के सेमिनार में, और वहाँ पे मैं युद्ध करके आया हूँ कि मंडन और शंकर का कभी मिलन हुआ ही नहीं था। शास्त्रार्थ जो है एक कपोल कल्पना मात्र है। तो वहाँ आधी से अधिक ऊर्जा मेरी खत्म हो गई है। तो जो ऊर्जा है उसको मैं यहाँ से प्राप्त करके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। मित्रों, कोई भी अधिकार या आवश्यकता परिस्थिति का परिणाम है, और उसी परिस्थिति के उन्हीं परिणामों से निःसृत कई सारे अधिकारों में से एक अधिकार मानवाधिकार है। इसका व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों से गहरा संबंध है। अतः एक और विधि नियम जहां उसका आधार बनाते हैं, वहीं उसकी मानवीय संवेदना भी पर्याप्त भूमिका तैयार करती है। यहाँ यह भी स्मरण रखना अपेक्षित है कि किसी देश का इतिहास ही नहीं, साहित्य भी किसी सीमा तक मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति में सहायक होता है। इसीलिए मेरा जो शीर्षक है वो प्राचीन संस्कृत साहित्य में किस रूप में मानवाधिकार को देखा गया है। मानवाधिकार सभ्य समाज का सुसभ्य चिंतन, उन्नत सभ्यता की समुन्नत संस्कृति, उन्नीत विश्व का सुमधुर संगीत, समानता व स्वतंत्रता से समन्वित उत्तम से सर्वोत्तम की ओर गमन का सर्वोत्कृष्ट संकल्प है। ये मेरी परिभाषा है अपनी मानवाधिकार की। संवेदना शब्द में अंतर्निहित वेदना को निर्मूल करने का आदि चिंतन है। ध्यान रखेंगे, संवेदना शब्द में जो निहित वेदना है, उस वेदना को दूर करने का यह आदि चिंतन है मानवाधिकार। यद्यपि यह चिंतन एक विचारधारा के रूप में कदाचित 20वीं शताब्दी में उद्भूत हुआ, पुनरपि ऐसा नहीं कहा जा सकता, न ही कहा जाना चाहिए कि ऐसे विचार पहले विद्यमान नहीं थे या व्यवहार में नहीं थे। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसे विचारों की पहले आवश्यकता नहीं थी या आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब हम स्वतः एव किसी अनुशासन के प्रति समर्पित हैं, तो उसके लिए किसी भी प्रकार की विधि नियम व्यवस्था नहीं बनाई जाती। ध्यान रखेंगे, यदि हम अपने उस सामाजिक सुंदरता के लिए समर्पित हैं, तो उसके लिए किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं होती। किंतु जब इस अनुशासन के प्रति उपेक्षा, अवहेलना व अनादर का भाव उत्पन्न करने लगते हैं, तब उस अनुशासन की रक्षा में विधि, नियम, कानून आदि का निर्माण किया जाता है। इस दृष्टि से न केवल भारत अपितु अशेष विश्व में मानवाधिकार का मूल प्राचीन भारतीय साहित्यों एवं धर्म ग्रंथों में ढूंढा जा सकता है। मानव एवं अधिकारों में मानो वाणी और अर्थ की तरह अद्वैत संबंध है।
एक दूसरे के बिना हम परिकल्पना नहीं कर सकते। यदि मानव है तो अधिकार है, और अधिकार है तो मानव है। यह एक ऐसी सार्वभौमिक आवश्यकता है, सार्वजनीन याचना है, जिसे यत्र यत्र धूम्रः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है की तरह परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसलिए इस अवधारणा को तथाकथित समाज में भी सार्वभौमिक रूप से विद्यमान समझा जाना चाहिए। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार की एक विस्तृत परिभाषा 10 दिसंबर 1948 में की गई, जिनकी काफ़ी चर्चा भी हुई है और ये स्पष्ट है, जिसका सार केवल और केवल सत्यम, शिवम एवं सुंदरम से समन्वित समाज की परिकल्पना है। कदाचित प्राचीन परंपरा में भी ऐसी स्थिति रही होगी। परिणामतः वृहद धर्मशास्त्रों की रचना हुई तथा हर प्रकार के अधिकारों का उल्लेख हुआ, किंतु हमने उसे अपने घर, परिवार व समाज तक ही नियमित रखा तथा उसे संस्कार सेचन मात्र से बांधे रखा। उनको हमने व्यवहार में नहीं लाया। वस्तुतः हम उस सतत प्रवहमान संस्कृति की संतति हैं जिसने कभी ऐसा संस्कार नहीं बनाया जो अपनी उन्नत व उन्नीत वैचारिक संपत्ति को विश्व व्यापार का वस्तु बना दे। मेरा इसमें कहने का भाव ये है कि जिस तरह हमने मानवाधिकार का विश्लेषण किया, हमने उसे वैश्विक रूप नहीं दिया। बड़ी बड़ी बातें कही गई है, मैं अभी 2-4 उदाहरण में लाऊंगा क्योंकि इस समय की सीमा है। पाश्चात्य चिंतक अथवा पाश्चात्य चिंतन से प्रभावित आधुनिक चिंतक मानवाधिकार की सर्वप्रथम झलक मैग्ना कार्टा, अमेरिका का स्वातंत्र्य युद्ध और फ्रांसीसी युद्ध में देखने का प्रयास करते हैं, किंतु साहित्य एवं इतिहास के अध्येता की दृष्टि से हम इसका सर्वप्रथम फलदायी व परिपक्व बीज यजुर्वेद में देखते हैं। जरा इस पंक्ति को आप लोग सुने। मुझे नहीं लग रहा है कि इस पंक्ति को अगर अपने जीवन में उतार लें तो किसी भी मानवाधिकार को समझने की आवश्यकता होगी। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कह शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। आवश्यक है मैं इसके हिंदी अनुवाद को भी आपके सामने रखूं कि जब मनुष्य दूसरों के सुख को अपना सुख और दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेता है और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझ लेता है, जब उसके स्व या अपनत्व की परिधि संकुचित न होकर विशाल हो जाता है, जब वह अपने आप को सब में और सब में अपने आप को देखने लगता है, तब उसके जीवन में किसी भी प्रकार का शोक और मोह नहीं रह जाता। ये ईशावास्योपनिषद बहुत ही प्रसिद्ध है, 18 मंत्र हैं। उन्हीं 18 मंत्रों में से ये 2 मंत्र हैं। इसी का आधार बनाकर सर्वभूतानुकंपा या पर प्राणी दया ऐसे कई सारे शब्दों का सृजन कर लिया गया। यह प्राचीन भारतीय साहित्य, सविशेष संस्कृत साहित्य है जिसने प्राचीन मनीषियों की उक्त भावना को निर्बाध गति से अपने में अनुस्यूत किए रहा। उन्हें मानवाधिकार के एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में उन्होंने देखने का प्रयास किया। उल्लेखनीय है कि वेदों में न केवल सारे मानवों के जीवन की समझ की बात की गई है, प्रत्युत परस्पर भ्रातृत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। कई सारे मंत्र हैं, ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु आदि। अगर इस मंत्र का आप आलोडन करें, इनके अर्थों को लेकर के चलने का प्रयास करें, तो आश्चर्य है कि इन मंत्रों के आदर्श के अंतर्गत अशन, वसन और सदन यानी भोजन, पानी, हवा, आश्रय इत्यादि प्राकृतिक साधनों पर भी सभी लोगों के समान मानवाधिकार को स्वीकार किया गया है। हम थोड़ा सा धर्म के रूप में भी देख लें कि धर्म जिसका आशय न्याय संगतता से है कि शाश्वत परिकल्पना के अंतर्गत लोगों के लिए सज्जीवन उपलब्ध कराने के सर्वोच्च आदर्श सन्निहित है। मानव धर्म के इसी मर्म को पकड़कर मानव भारतीय संस्कृति ने व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व दिया। घर, समाज, देश, प्रदेश, सारी सीमाओं, प्राचीरों को लांघकर मनुष्य मात्र की अथवा जीव मात्र की सहायता करना, रक्षा करना तथा कल्याण की भावना रखना भारतीय संस्कृति की आधिकारिक विशेषता बन गई। सब सुखी हों, सब स्वस्थ रहें, यही प्राचीन साहित्य व संस्कृति का उद्घोष है। सर्वे भवन्तु सुखिनः आदि कई बार चर्चा में आए, इस तरह के हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, मेरा यहाँ पर ये कोई समालोचना नहीं है, मैं केवल उन स्थल मात्र को आपके सामने रख रहा हूँ जहाँ पर कि ये विचार हैं।
दूसरा खंड है जब मैं उन विचारों की सर्जरी करूंगा कि उन विचारों के नेपथ्य में कितने बड़े महासंघर्ष छिपे हुए हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारी आदत क्या है कि हम उन विषयों को गिना तो देते हैं, लेकिन उन गिनाई गई बातों को अपने जीवन का आधार नहीं बनाते, अपने जीवन का मंत्र नहीं बनाते। वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा आई। जब उस वसुधैव कुटुंबकम के नेपथ्य में भी जाकर के देखेंगे, लेकिन निस्संदेह ये तो कहा जाना ही चाहिए कि जब वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती रही, कही जाती होगी, तो कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की क्षुद्र मानसिकता जो समाज में दिख रही है वो नहीं रही होगी चिंतकों की। ये अलग पक्ष है कि उस वसुधा को हमने अपना कुटुंब बनने ही नहीं दिया। जब सारा संसार ही आत्मीय है तो कोई भी अपने लिए अनुचित माने जाने वाले आचरण दूसरों के प्रति क्यों करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, ये भी पंक्ति हमने सीखी है। कह रहे आत्मवत सर्वभूतेषु चात्मानम, सारे प्राणियों में अपनी तरह अपने और सारे प्राणियों को अपने में, जिसकी चर्चा पीछे की। यत्र विश्वम भवत्येक निडम, इस तरह के सुंदर सुंदर विचार हैं। हम महाभारत की भी चर्चा करें। महाभारत में इसे मानव धर्म कहा गया तथा इस धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया। नहीं मानुषात् परतरम किंचिद अस्ति धनंजय। यही नहीं, इस धर्म की व्याख्या भी कर दी गई कि आर्जवम धर्ममित्याहुः अधर्मो जिह्म उच्यते। मतलब सबके प्रति सरलता का जो व्यवहार है वही जो है वस्तुतः धर्म है। धर्म का तात्पर्य यही है आर्जव होना। हमारा साहित्य इसी मानव धर्म का प्रचार करता है, किंतु प्रश्न होता है कि दर्शन चिंतन में जगतवंद्य भारत में ऐसे विचारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका उत्तर भी यह दिया जा सकता है कि भारतीय समाज की सर्वाधिक जटिलता रही है यहाँ की वैविध्य व वैषम्य युक्त व्यवस्था, जहाँ अणु से अणुतम व महान से महत्तम ऐषणाएं थीं, इच्छाएं थीं। उन ऐषणाओं को पूर्ण करने की प्रतिस्पर्धाएं थीं। उन प्रतिस्पर्धाओं में यक्ष प्रश्न के रूप में विद्यमान वर्ण, वर्ग, व्यवसाय का संकीर्ण संघर्ष था। कदाचित इसी वैविध्य व वैषम्यपूर्ण व्यवस्था का संतुलित व सुतलित परिणाम ऐसे विचार थे जिनका सार संभवतः आधुनिक मानवाधिकार का घोषणा पत्र रहा। किंतु ऐसा नहीं है। प्राचीन साहित्य में सब कुछ अच्छा ही है, ये केवल मानव धर्म अथवा मानवाधिकार के प्रति पूर्ण समर्पण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बल्कि आज की तरह ही प्राचीन क्रांत दृष्टा अथवा दिव्य दृष्टा अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, विशेषतः नारी एवं निम्न वर्गों के परिप्रेक्ष्य में, जबकि समाज को उनका उतना ही योगदान रहा है जितना अन्य वर्गों का। इस नेपथ्य में मैं एक छोटी सी सूचना दूं कि 2000 में मैंने रामायण में मानवाधिकार का हनन एक मैंने पूरी लिस्टिंग की थी, जिसके मेरे 50 फोटोस्टेट बटे थे और कि मुझे झेलना पड़ा था कि इसको ऊपर से निकालो, कहाँ से आ गया ये बोलने वाला। और उसी मेरे पेपर की पृष्ठभूमि थी राजकुमार संतोषी की लज्जा का वो जो रामलीला का दृश्य है। आप देखेंगे कि किस तरह सीता के प्रति दुर्व्यवहार किया है राम ने परित्याग नहीं किया है सीता का। आप जरा सोचें, शायद कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन रामायण के उस प्रसंग की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सविशेष। जब रावण वध के बाद राम शीघ्र पहुंचता है तो वह विभीषण को आदेश देता है कि जिस रूप में सीता जहां खड़ी है उसी रूप में उसको साथ लेकर के आओ। फिर उसके बाद पहला ही ये है कि ये नहीं पूछा जा रहा कि सीता तुम कैसी हो, मेरे बिना कैसी रही, बल्कि सीता मैं तुमको अपने साथ नहीं रख सकता, तुम पर अंक गता नारी हो, अब तुम चाहो तो सुग्रीव से, विभीषण से, लक्ष्मण से, भरत से, शत्रुघ्न से, इन जिस किसी से तुम चाहो तुम शादी कर सकती हो, मैं अपने पास नहीं रखूंगा। और ये वाक्य है, और ये नाम के साथ वाक्य है, नाम मैं अपना नहीं उसमें डाल रहा। उस प्रसंग में ये नाम है जो राम का स्टेटमेंट है सीता के लिए। अस्तु, आप देखेंगे कि मैं छोटा छोटा जो कालिदास आदि की छोटी छोटी बातों को लेने की कोशिश की है कि शास्त्रीय युगीन साहित्य ने तो प्रायः सारे निकृष्ट चिंतन को बढ़ावा देने में सशक्त भूमिका निभाई है, चाहे वे कालिदास रहे हों,
या विशाखदत्त रहे हों या विष्णु शर्मा। नारी एवं निम्न वर्ग इनके उदाहरणों की आधार भूमि रहे हैं। कदाचित कालांतर में समाज ने साहित्य के ही उन संदेशों को अनुकरणीय बना लिया तथा तथाकथित संस्कार पूत भारत में भी मानवाधिकार को प्रवर्त बना दिया जहां पर नहीं आवश्यकता थी। वैदिक युग से ही नारियों की निरंतर परिवर्तित होती स्थिति परवर्ती युग में अवनततर होती गई। माता के रूप में अपना सर्वस्व समर्पित कर संतति संपोषण करने वाली, पत्नी के रूप में गार्हस्थ्य के समस्त भार को स्वेच्छया वहन करने वाली, भगिनी के रूप में, बहन के रूप में निश्चल मंगल कामना करने वाली तथा पुत्री के रूप में सहज स्नेह से मन प्राण को आह्लादित करने वाली नारी नरक का द्वार घोषित हुई। नारी नरकस्य द्वारम। ब्राह्मण ग्रंथों ने पुत्र की अपेक्षा पुत्री को हीन ही नहीं ठहराया, अपितु पुत्री को दुख का कारण भी घोषित किया। सखा हजाया कृपणम ही दुहिता ज्योतिर्हि पुत्रः परमे व्योमन। अथर्ववेद ने पुत्री जन्म की स्पष्ट निंदा की। परिवर्तित कालगति अथवा स्मृति काल में पुत्री का जन्म ही परिवार में दुख और शोक का कारण बन गया। 7वीं-8वीं शताब्दी में समाजवाद की दीप शिखा प्रज्वलित करने वाले भर्तृहरि ने नारी को एक ऐसा यंत्र कहा जिसने कहा जो माया की डिबिया तथा जीवों के लिए पाश बंधन है। अंगिरस ने व्यवस्था दी कि पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली नारियों को कोई भी अन्न या भोजन नहीं दे। वशिष्ठ के अनुसार कोई भी नारी अपने पति की अनुमति के बिना शिशु गोद नहीं ले। किसी ने इससे भी आगे जाकर के कह दिया कि यदि कोई नारी उस समय अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, जब वह व्यसनी हो अर्थात उन्होंने शराब पी लिया हो, आदि कर लिया हो, तो उस नारी को 3 महीने तक बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण से हीन रखा जाए। मानव कालांतर में इसी का सूत्रात्मक स्वरूप महाकवि कालिदास ने इस रूप में परिवर्तित किया। भर्तुः प्रतीपम मागमः, मतलब अपने स्वामी के विरुद्ध आचरण मत करना। यह नारियों के ऊपर नियंत्रण का पूर्वाग्रह ही था कि शास्त्रों में उद्घोष पूर्वक कहा गया कन्या नाम महद दुखम धिगहो महतामपि। कालिदास ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है शकुंतला के माध्यम से। हम आप दुष्यंत और शकुंतला नाटक को बड़े ही हाई उस दृष्टि से देखते हैं, लेकिन शकुंतला और अनसुईया और प्रियंवदा की पीड़ा ही यही है कि किसी काम करने में भी, यहाँ तक कि पानी पीने में भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। धर्माचरणे पे परवशोयम जन, ये पंक्ति प्रयोग उन्होंने किया है। ठीक है, बीच में कई सारे सुंदर अच्छे विचार हैं। नारी स्वातंत्र्य मर्हति, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, या न गृहम गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते, या पुत्रेभ्योऽप्युत्तमाः कन्याः शिवाश्चेह परत्र च। यानी इस लोक या उस लोक में पुत्र से भी अधिक कल्याणकारिणी पुत्री ही होती है। ये श्रद्धा, नारी के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान में सुमनोंजलि या सुमनांजलि समर्पित करने का तथा बद्ध करांजलि स्तुति करने का श्रम तो दिखा, किंतु किसी शास्त्र एवं साहित्य ने स्त्री सम्मान के इस भावना को समाज के लिए अनिवार्य नहीं बताया। नियम विघ्नकारियों के लिए दंड का विधान तो किया, किंतु उस दंड का आरोपण नहीं किया कि यदि स्त्री के विरुद्ध कोई ऐसा आचरण करे तो उसके ऊपर यह दंड दिया गया हो। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। हेमचंद्र की दृष्टि में चर्चा हो ही गई है कि नारी को नरक का द्वार कहा गया। बस आखिरी मैं समझ रहा हूँ, छोटा 2-3 पंक्तियां और बाद में समर्पण कर दूंगा आपको। सभ्यता के सोपान पर स्त्रियों ने चरणाक्षेप किया ही था कि न नारी स्वातंत्र्य मर्हति, स्त्री शूद्रौ नाधीयताम, अस्वतंत्रता स्त्री धर्मे, स्वभाव एष नारी नाम नरानामिह दूषणम, किम पुरोभागे स्वातंत्र्यम अवलंबसे। यानी अरे ओ मेरी वाइफ, स्वतंत्रता मेरे विरुद्ध तुम आचरण कर रही हो। ध्यान रखेंगे, यही जो प्रियंका मर्डर है कदाचित यही उसी का संदेश है। उपपन्ना ही दारेशु प्रभुता सर्वतोमुखी। शारंगरव अपनी बहन शकुंतला से कहता है कि अब तुम्हारा हस्बैंड तुमको रखे या मारे या पीटे, पति का अधिकार है कि वो तुम्हारी पिटाई करे और तुमको अपने पास रखे। तो ये कालिदास की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। तो आदि इस तरह के कई सारी बातें हम अपने साहित्य में दोनों रूप में पाते हैं। मैं अगर अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा वो जो कर्ण आदि वाला भी प्रसंग है, छोटे छोटे वाक्य हैं कि वाल्मीकि की सीता अपने ऊपर हुए अत्याचारों का प्रतिरोध नहीं करती तथा स्वयं को त्याग व तपस्या की प्रतिमूर्ति बनाकर पृथ्वी में समा जाती है। महाभारत के कर्ण को स्वार्थवश दुर्योधन ने अपने समकक्ष आसन दिया तथा अंगराज शब्द से संबोधित किया, परंतु अन्यों के लिए वह सूत पुत्र ही बना रहा। कालिदास की शकुंतला प्रतिरोध करती दिखती है, किंतु वह समाज उसे समर्थन नहीं देता। इसी कारण
कालिदास के ही नाटकों में पिटते धीवर से, जो धीवर मछुआरा है, उनकी पिटाई होती है और उनको अच्छी तरह से वहाँ पर पिटते हुए दिखाया जाता है, लेकिन उनकी रक्षा के लिए कोई वर्ग वहाँ पर उसके साथ नहीं आता कि इस निर्दोष की पिटाई तुम क्यों कर रहे हो। अस्तु, इस समस्त संदर्भ में मैं उपसंहार बाँच रहा हूँ। इस समस्त संदर्भ में प्राचीन साहित्य में मानवाधिकार का स्वरूपान्वेषण किसी प्रकार का शीर्षासन नहीं है। वेद से लेकर के आज तक प्राचीन विद्वानों ने सर्वतोभावेन मानवाधिकार विषयक गहन चिंतन किया, भले ही आज की तरह ही पहले भी प्रयोग में उसका परिणाम नहीं देखा गया। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि केवल समस्त भारत नहीं अपितु समस्त विश्व के संदर्भ में ये मानवाधिकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सक्षम तो दिखता है, किंतु उसे सर्वथा प्राप्त करने के लिए सर्वात्मना सन्नद्ध नहीं दिखता। इसलिए आज आवश्यकता है सामाजिक व्यथा को दूर करने वाले इस संजीवनी का सतर्क व सतर्क प्रक्षेपण का, अति अप अर्ध एवं अ की प्राचीर से विमुक्ति का तथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस अमृत वाक्य के अनुकरण का और आधुनिक साहित्य में मानवाधिकार के प्रथम उद्घोष करने वाले दिनकर के निम्न कथन के निहितार्थ को समझने का कि जब तक मानव का अधिकार नहीं अब सम होगा, शांत न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं अब कम होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।